द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस मीन्स बाजार में जो स्थान है, उसमें कंज्यूमर का क्या स्थान है बाजार में, एक उपभोक्ता की क्या स्थिति है, एक उपभोक्ता अपने आप को किस स्थिति में पाता है, कि उसको न्याय मिल रहा नहीं मिल रहा, क्या वो उसका अपने मतलब जो उसने प्रोडक्ट खरीदा है, जो भी उसने लोन लिया है, जो भी उसने डील किया, कि उसमें वो निष्पक्ष है या नहीं, उसकी क्या स्थिति है, वो अपने आप को किस स्थिति में पाता है आज के बाजार में, उसकी क्या स्थिति है, क्या स्थान है उपभोक्ता का। वी पार्टिसिपेट इन द मार्केट बोथ एज प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। मतलब एक बाजार में हम पार्टिसिपेट करते हैं, एक प्रोड्यूसर की तरह भी और एक कंज्यूमर की तरह भी। जो एक कंपनी जो प्रोड्यूस करती है वो प्रोड्यूसर है, लेकिन वो कुछ और भी खरीदती है तो वो कंज्यूमर भी है। एज प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वी कुड बी वर्किंग। हम दोनों तरीके से गुड्स और सर्विस किसी भी काम में करते हैं, जो करने वालों को जो सेक्टर्स में काम करते हैं, गुड्स और सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, उसके बारे में पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो या सर्विस हो, किसी भी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए जो काम करते हैं उनके लिए हम प्रोड्यूसर भी हैं और कंज्यूमर भी हैं। कंज्यूमर्स पार्टिसिपेट इन द मार्केट व्हेन दे परचेज गुड्स और सर्विस। जब भी कोई कंज्यूमर किसी पार्टिसिपेट करता है, किसी कंज्यूमर में कोई चीज़ खरीदता है, गुड्स या सर्विस लेता है, जो भी उसे चाहिए, दीज आर द फाइनल गुड्स दैट पीपल एज कंज्यूमर्स यूज़। वो फाइनल गुड्स होते हैं जो भी वो पीपल खरीदते हैं, जो भी वो उपभोग की जाती हैं, जो चीज़ें कंज्यूम कर की जाती है, फाइनल गुड्स होते हैं। मतलब वो तैयार माल होता है जो आप बाजार से खरीदते हो। कोई भी चीज़ बाजार से खरीदते हो, आप लोन लेते हो, आप कोई गुड्स खरीदते हो, लोन लेते हो, या बैंक से लोन लेते हो, या मनी लेंडर से लेते हो, तो आप कंज्यूमर कहलाते हो। यू आर कॉल्ड कंज्यूमर व्हेन यू डू दिस। और इसके बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं कि कंज्यूम करना क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है। तो उसकी स्थिति के बारे में पढ़ेंगे हम कि हर स्थिति में वो किसी भी तरह का लोन ले, या मनी लेंडर से पैसे उधार ले, या बैंक से लोन ले, या कोई चीज़ ले, तो उसकी स्थिति क्या है, वो किस तरह ठगा जाता है या उसको शोषण किया जाता है, उसको न्याय मिलता है या नहीं, या तो उसके साथ निष्पक्ष डील होती है या नहीं, तो उसकी स्थिति क्या है। मतलब वो अपने आप को किस हालात में पाता है, फंसा हुआ पाता है या निकला हुआ पाता है, या वो अपने आप को समझता है कि हाँ मुझसे किसी तरह का ठगा या शोषण मेरा नहीं हो रहा। तो उसकी स्थिति के बारे में जानना है हमने इसको पढ़ के। In the preceding chapters, we discussed the need for rules and regulations or steps that would promote development. पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं हर सेक्टर के लिए, हर फील्ड में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, ताकि किसी भी फील्ड के व्यक्ति को, किसी भी फील्ड के वर्कर्स को, चाहे वो संगठित हो या असंगठित क्षेत्र का वर्कर हो, उसके साथ न्याय हो, और इसके लिए और किसी भी तरह का शोषण ना हो, कोई भी वर्ग पिछले वर्ग को दबा ना सके, इसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं। जब वो किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, दिस वुड बी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम हाई इंटरेस्ट रेट्स चार्ज बाय मनी लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर्स। असंगठित क्षेत्र में ओवर चार्ज या ओवर इंटरेस्ट ना लगाया जाए, या हर किसी के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनके हितों के लिए, उनके बचाव के लिए, उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, ताकि उनको सही कंडीशन में काम मिले, उचित वेजेस मिले, सही तनख्वाह मिले, सही पैसे मिले, उनके काम के हिसाब से उनका शोषण ना, उनको दबाया जाए। और वो चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हो, असंगठित क्षेत्र के हो या संगठित क्षेत्र में, तो वैसे भी आप देखते हो, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि कितने रूल्स होते हैं, उनको अच्छा एनवायरमेंट मिलता है, हाई वेजेस मिलती है। लेकिन लो स्टैंडर्ड में, लो जो होता है सेक्टर, उनको इतना अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता, तो उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं। उनको वो भी कंज्यूमर है एक तरह के। फॉर एग्जाम्पल्स, मनी लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर्स दैट यू रीड अबाउट इन चैप्टर 3 अडॉप्ट वेरियस ट्रिक्स टू बाइंड द बोरोवर। हमने पहले पढ़ा था 3rd लेसन में कि जितने भी मनी लेंडर्स हैं वो कितने तरीके से ट्रिक्स अपनाते हैं बोरोवर को फंसाने के लिए। पहले वो लालच से उनको लोन देते हैं और फिर उनको कितना कुछ हथियाते हैं, या उनका मतलब अपने कब्जे में कर लेते हैं, या उनको उकसाया जाता है, उनको फोर्स किया जाता है अपनी ये चीज़ बेचने के लिए, ज़मीन बेचने के लिए, ताकि वो उस लोन को चुका सके। तो फंसता इसलिए कंज्यूमर ही है। उनको हाई इंटरेस्ट रेट पे हाई रेट लगाकर, इंटरेस्ट लगाकर उनको लोन दिया जाता है। कई बार बैंक में भी हाई इंटरेस्ट लोन लिया जाता है, तो वो उसमें कोई कंज्यूमर है तो वो फंसता, तो उसको भी हित चाहिए, सबको अपने हित चाहिए, ताकि किसी के साथ भी इनजस्टिस ना हो। They would make the producer sell the produce to them at a low rate in return for a timely loan.
एक लो रेट के ऊपर उनको अपना प्रोड्यूसर जो सेल करता है, चाहे वो बैंक लोन हो, जो कुछ भी हो, ताकि वो एक टाइमली लोन पर उसको बैक कर सके, पे कर सके। और या उनको फिर दे कुड फोर्स अ स्मॉल फार्मर लाइक स्वप्ना टू सेल हर लैंड टू पे बैक द लोन। हमने पहले पढ़ा था इसके बारे में कि स्वप्ना को जैसे छोटे छोटे वर्कर्स हैं गांव में काम करने वाले, खेतों में काम करने वाले, तो उनको एक फोर्स किया जाता है कि वो अपनी लैंड को बेचे। पहले उनको लोन दिया जाता है, उनकी जरूरतें बनाई जाती हैं कि उनको खेतों में किस चीज़ की ज़रूरत है। वो छोटे लोगों के पास इतने साधन नहीं होते, उसके लिए उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है, फिर वो लोन लेते हैं। और फिर लोन चुकाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, तो फिर वो अपनी ज़मीन वगैरह बेचकर लोन चुकाते हैं, जिससे कि उनके पास वो और गरीब से गरीब होते जाते हैं। Similarly, many people who work in the unorganized sectors have to work at lower wage and accept conditions that are not fair and are also often harmful to their health. इसी तरह और भी कई सेक्टर्स के लोग हैं उनको बहुत कम वेज पर काम करना पड़ता है और ये मानना पड़ता है, उनको कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। जिस भी वातावरण में वो काम करते हैं उनकी सेहत के लिए भी वो अच्छी नहीं होती, उनको कम वेजेस पर काम करना पड़ता है, सारा माहौल गंदा होता है, अनवन लैंड है या हवादार कमरे नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, या बदबूदार कमरे हैं, या हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है, तभी उन्हें काम करना पड़ता है क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होता। तो उनको ये सब कंडीशंस एक्सेप्ट करनी पड़ती है और उसी माहौल में काम करना पड़ता है। These are organized to prevent such exploitations. We have talked to the rules and regulations for their protection. इस तरह के एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, उनके शोषण से बचाव के लिए, ताकि उनको कोई मतलब उनकी स्थिति का नाजायज फायदा न उठाया जाए, कोई उनको नाजायज इस्तेमाल ना करे उनका, और उनसे कम वेजेस पर काम करा के उनको इनका इस्तेमाल ना हो, इसलिए उनको एक रूल्स एंड रेगुलेशन बना के उनके हितों का प्रयाण किया जाता है, उनको उनके बचाव के लिए प्रयाण किया जाता है। कई संगठन ऐसे भी हैं जो इनके रूल को फॉलो करते हैं और उन्हें शो भी किया है कि ऐसे रूल फॉलो किए गए हैं। Likewise, rules and regulations are required for the protection of the consumer in the marketplace. रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो चाहिए, उनकी जरूरत होती है मार्केट में प्रोटेक्शन के लिए, बचाव के लिए, क्योंकि अकेला कंज्यूमर अपने आप को काफ़ी हालात में, स्थिति में असहाय पाता है। ऐसी स्थिति में जब उनके साथ कोई गलत होता है तो रूल्स ही होते हैं जिनको बचाते हैं। अगर रूल्स ना हो, आप देखिए रूल्स हर जगह पे है, स्कूल में रूल्स हैं, हॉस्पिटल में रूल्स हैं, किसी कंपनी में देख लीजिए, सेक्टर में देख लीजिए, किसी ऑफिस में देख लीजिए, हर जगह पर रूल्स बने हुए हैं। अगर रूल्स ना हो तो कोई भी जगह, कोई भी मतलब चीज़ मैनेज तरीके से नहीं चल पाएगी और शोषण तो होगा ही लोगों का, हमेशा जो हायर लोग हैं वो लोअर लोगों को दबाएंगे। तो इसलिए रूल्स बहुत ज़रूरी हैं ताकि हर कोई अपना काम आसानी से कर सके, किसी के साथ अन्याय ना हो और किसी को मतलब फिर कंप्लेन, फिर मतलब फिर उनको अपना और टाइम और पैसे की बर्बादी ना करनी पड़े। इंडिविजुअली कंज्यूमर्स ऑफ्टन फाइंड देमसेल्फ इन अ वीक पोजीशन। इस तरह जो एक अकेला कंज्यूमर है अपने आप को बड़ी मतलब बदतर हालात में पाता है कि अगर कोई इसका गलत होता है तो वेन एवर देयर इज अ कंप्लेन रिगार्डिंग टू अ गुड और सर्विस दैट हैड बीन बॉट। अगर कोई गुड और सर्विस के बदले में से कंप्लेन करनी पड़े, मतलब उसने कोई सर्विस लिया या कोई गुड खरीदा है, तो अगर उसको कंप्लेन करनी पड़े तो वैसे स्थिति में बहुत अपने आप को वीक पाता है, कमज़ोर पाता है जब उसे कोई कंप्लेन करवानी हो। The seller tries to shift all responsibilities onto the buyer. Their position as usually is, if you didn't like that you bought, please go elsewhere. मतलब सारी जिम्मेदारी जो है वो कंज्यूमर पर डाल दी जाती है। पहले ऐसा ही था, जब तक रूल्स नहीं बने थे, जब तक हमारा कंज्यूमर एक्ट नहीं बना था, तब तक ऐसा ही था कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की थी कि आपको नहीं चाहिए तो आप कहीं और जाइए, या आपने ध्यान नहीं किया, आपकी गलती है, आपने देखा नहीं है, वो एवरीथिंग। तो कंज्यूमर को सारा ब्लेम दिया जाता था, वो अपनी किसी को कह नहीं पाता था कि उसके क्या क्या डील हुआ है या उसने क्या गलती की है या उससे मतलब क्या प्रॉब्लम है। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए इसीलिए जाते हैं ताकि अगर किसी को प्रॉब्लम ना हो, किसी के साथ चीट ना हो, अगर होता है तो वो अपनी कंप्लेंट करवा कर अपने अधिकारों का प्रयोग करके अपने साथ न्याय कर सके, करवा सके, न्याय की मांग कर सके। As if the seller has no responsibility once the sale is completed. अगर एक बार माल बेच दिया जाता है तो सेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं कि हमने माल बेच दिया, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, माल सही हो या गलत हो, माल में कोई कंप्लेंट हो, वो नहीं सुनते। तो इसीलिए द कंज्यूमर मूवमेंट एज वी शैल डिस्कस लेटर इज एन एफर्ट टू चेंज दिस द सिचुएशन। इस तरह कंज्यूमर मूवमेंट जो है, उपभोक्ता गतिविधि जो है, या शुरुआत कह लीजिए उसको, उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
तो इसने इस हालात को बदल दिया। मतलब जब आपको अधिकार मिल जाता है कि आप ये कंप्लेंट डाल सकते हैं, आप अपनी ये जो आपको समस्या है वो कहीं लिखवा सकते हैं, आपको न्याय मिलेगा, तो डेफिनेटली आपको एक अधिकार मिल जाता है, आप उसका प्रयोग करते हैं तो आगे से आपको समस्या नहीं होती। कंपनी वालों को भी मालूम होता है कि हमने आपके आज के बाद हम किसी से चीट नहीं कर सकते हैं, ऐसा कंज्यूमर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते हैं, वरना हमारी कंप्लेंट होगी तो कंपनी की बदनामी है इसमें। इसलिए वो आज के बाद हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर पर नहीं डाल सकते, तो हम अपना मतलब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ती है। अधिकारों से ये होता है कि अगले अधिकारों से जागरूक होता है नागरिक, सचेत हो जाता है कि उसे पता है कि अब मेरे ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं होगा या मुझे कोई समस्या नहीं होगी, मैं अपनी समस्याओं के लिए कहीं भी जा सकता हूँ, लिखवा सकता हूँ और मेरे साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगी, मेरा शोषण नहीं होगा, मुझे पूरा न्याय मिलेगा, मेरे जितने भी मैंने पैसे खर्च किए हैं किसी गुड सर्विस के ऊपर वो मेरे वेस्ट नहीं होंगे। एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट प्लेस हैपन्स इन वेरियस वेज। कई तरह से शोषण होता है, सिर्फ कंज्यूमर से नहीं। बैंक में देख लीजिए, बैंक में आप लोन लेते हो और आपको ओवर इंटरेस्ट लगा दिया जाए, या आपका किसी चीज़ की अपने इंस्टॉलमेंट्स हैं वो ज़्यादा चली जाती हैं गलती से, या इंटरेस्ट ज़्यादा चला जाता है, या पैसे ज़्यादा चले जाते हैं, या कोई भी तरह का शोषण देख लीजिए, या आप कोई सर्विस लेते हो, आप सेवा लेते हो, सर्विस लेते हो तो वो आपके साथ मिसडील होती है, या आप ATM की या किसी तरह की सेवा ले लीजिए आप, तो कंज्यूमर आप हो। अगर आप पेइंग गेस्ट हो तब भी आप कंज्यूमर हो, आप कुछ खरीदते हो तब कंज्यूमर हो, आप पेइंग के होल्डर हो तब भी आप कंज्यूमर हो। तो किसी भी स्थिति में आप कंज्यूमर के साथ कुछ गलत होता है तो हर स्थिति में रूल्स बनाए गए हैं हमारे संविधान में, हर फील्ड के कंज्यूमर के लिए संविधान है, इसके लिए वो कंप्लेन कर सकता है। For example, sometimes traders indulge in fair and trade practices such as when shopkeepers bet low less than what they should, or when traders add charges what were not mentioned before, or when adulterated defective goods are sold. Exploitation in the marketplace happens in various ways. For example, उदाहरण के लिए sometimes traders indulge in unfair trade practices, मतलब अनिष्पक्ष व्यापार में वो रहते हैं ट्रेडर्स कि मतलब उनको सिर्फ व्यापार करना है, अपना माल बेचना है, किसी के हितों के लिए, किसी के न्याय के लिए वो कोई मतलब नहीं है कि किसी का घाटा हो रहा है या किसी का पैसे वेस्ट हो रहे हैं, वो मतलब नहीं है, उन्होंने अपना सामान बेचना है। तो चाहे शॉपकीपर्स वेट लेस दैन दैट दे शुड, जितना माल बेचना चाहिए उससे कम बेचते हैं, मतलब कम बाहर का माल बेचते हैं। किलो का माल उन्होंने आपको 800 ग्राम माल दे दिया, एक चीज़ किलो लेते हो आपको 800 ग्राम आती है, लेकिन पैसे आपने किलो के दिए तो ये आपका शोषण है। और when traders add charges that were not mentioned before, कोई पैसे लिखे नहीं हुए, आपको बताए नहीं गए थे और आपसे चार्ज कर लिए जाते हैं, तो ये अपने आप को इट्स टू टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। और when adulterated मतलब डिफेक्टिव गुड्स आर सोल्ड, कोई खराब माल बेच दिया जाता है, एक्सपायरी माल बेच दिया जाता है, डिफेक्ट बेच दिया जाता है, चार्ज ओवर हो गया, डिले हो गया, सड़ा हुआ माल आपको बेच दिया या वेट कम बेच दिया, तो इन चीज़ों ये सब तरह का शोषण है, ये सब तरह का शोषण है। तो आप सबके लिए कहाँ जाओगे? Where will go for justice for these things, for these undealing? कहाँ जाओगे आप इन सब के लिए? तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि एक कंज्यूमर कहाँ जाता है इस न्याय के लिए। Markets do not work in a fair manner when producers are few and powerful, whereas consumers purchase in small amounts and are scattered. जब कंपनी या प्रोड्यूसर्स पावरफुल होते हैं, बहुत कम होते हैं और मांग ज़्यादा होती है तो उनकी मनमानी चलती है। वो डेफिनेटली बाजार में माल बहुत कम है और मांगने वाले ज़्यादा है, कंज्यूमर ज़्यादा है, तो वो हर किसी भी कीमत पर माल ले लेते हैं और उनके साथ भी पूरा शोषण होता है, उनकी मनमानी होती है। वो ज़्यादा रेट पर भी माल आपको बेच देते हैं, कम वेट का बेच देते हैं, ज़्यादा रेट का बेच देते हैं, या आप ख़राब माल भी बिक जाता है आपको तो आप मजबूरी में उसको ले लेते हैं। अगर किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है